ओमिक्रॉन का वार नाइट कर्फ्यू हथियार। जी हां, कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए पूरे देश में अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई जा रही है। हरियाणा, यूपी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी सख्ती बढ़ने जा रही है। दिल्ली सरकार ने आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये, क्या ग्राउंड जीरो पर लोग ओमिक्रॉन की दहशत को सही से समझ पा रहे हैं? इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओमिक्रॉन आया, नाइट कर्फ्यू लाया। देश में तेजी से पैर फैलाता ओमिक्रॉन। 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज का ऐलान। कोरोना वॉरियर्स को लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। कोरोना का नया और सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से पैर फैलाता जा रहा है। इसकी लगातार बढ़ती रफ्तार लोगों के साथ साथ प्रशासन में भी खौफ पैदा कर रही है। ये वेरिएंट अब तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी जद में ले चुका है और 578 लोग अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव हो चुकी हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोरोना की बूस्टर डोज का ऐलान किया है। बढ़ती टेंशन के बीच राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां पहले से ही लागू हैं। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली सबसे आगे है। यहाँ ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 142 तक जा पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र 141 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े: महाराष्ट्र 141 केस 42 रिकवर, दिल्ली 142 केस 23 रिकवर, गुजरात 49 केस 10 रिकवर, तेलंगाना 41 केस 10 रिकवर, केरल 57 केस 1 रिकवर, तमिलनाडु 34 केस 0 रिकवर, कर्नाटक 31 केस 15 रिकवर, राजस्थान 43 केस 30 रिकवर, पश्चिम बंगाल 6 केस 1 रिकवर, हरियाणा 4 केस 2 रिकवर, ओडिशा 4 केस 0 रिकवर, जम्मू कश्मीर 3 केस 3 रिकवर, आंध्र प्रदेश 6 केस 1 रिकवर, यूपी 2 केस 2 रिकवर, चंडीगढ़ 3 केस 2 रिकवर, लद्दाख 1 केस 1 रिकवर, उत्तराखंड 1 केस 0 रिकवर। देश विदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन पैर फैला रहा है, एक बड़े खतरे की आहट है। डर इस बात का भी है कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहे, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है किसी भी कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ओमिक्रॉन का वार नाइट कर्फ्यू हथियार, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए लगातार राज्य सरकारें भी सख्ती बरत रही है। इसी को लेकर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी बता देते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं सुशील, और चंडीगढ़ से रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल प्रदेश सरकार किस तरीके से सख्ती बरत रही है और आने वाले दिनों में और क्या फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि अगर बात करें दोपहर को, शाम को असल भीड़ तो बाजारों में होती है। नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जहां पर भीड़ है वहां पर सख्ती किस तरीके से बरती जा रही है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो नया वेरिएंट आया है, इसके चलते कहीं ना कहीं तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, वो उस अलर्ट पर हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पूरे प्रदेश में और देश में चलाई जा रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो है वायरस कोरोना का आता है तो उसमें तमाम जो लोग हैं, देशवासी, प्रदेशवासी, वो सुरक्षित रहें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो है वो वैक्सीनेशन जो है ड्राइव चलाया जा रहा है। दूसरी चीज जो है ट्रेसिंग की जा रही है, कौन कौन लोग बाहर से आ रही है, कितने लोग कहां से आ रहे हैं, तो उनकी तमाम जो लोग हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। फिर उनको टेस्टिंग की जा रही है। अगर बाहर से आने वाले जो लोग हैं
सबसे ज्यादा उनकी जो फिलहाल है वो टेस्टिंग की जा रही है कि विदेशों से जो है नया वेरिएंट जो है भारत आने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो है ट्रेसिंग और टेस्टिंग के ऊपर भी ध्यान दे रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको एयरपोर्ट पर ही जो है रोक लिया जाता है और फिर एकांतवास में उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद ही जो है उनका जो एकांतवास का जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद जो है उनको घर जाने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो जो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो सरकारें उठा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से रात्रि कर्फ्यू जो है महामारी सुरक्षित अलर्ट हरियाणा के तहत वो जो है इम्पोज कर दिया है हरियाणा में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो जो तमाम जो एसओपीज हैं वो जारी कर दी गई है दोबारा से। जिस प्रकार से एक बार लगातार जो लोग हैं मास्क है वो दोबारा से इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर है वो ज्यादा से ज्यादा है उसका इस्तेमाल करें या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचे। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनकी भी कहीं ना कहीं जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। किस प्रकार से जो है तमाम जो लोग हैं इन एसओपीज को फॉलो करते हैं या फिर जिस प्रकार से जो गाइडलाइंस हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने जारी कर रखी है कहां उनकी अवहेलना होती है। तो ये चीज तमाम जो चीजें हैं वो उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। और इसके साथ साथ मैं अस्पतालों की बात करना चाहूंगा। अस्पतालों में तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें या फिर जो आईसीयू बेड या फिर जो तमाम जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी जिक्र करना चाहें तो तमाम जो संसाधन है अस्पतालों के उनको कहीं ना कहीं जो है पर्याप्त मात्रा में जुटाने का प्रयास है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दूसरी लहर आई थी तो भगवान ना करे वो तीसरी लहर आती है तो इस प्रकार की जो परेशानी जो दूसरी लहर में प्रदेशवासियों और देशवासियों को देखनी पड़ी थी कम से कम उससे बचा जा सके। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको कह दिया गया है कि आप अपने अस्पतालों की जो पूरा ब्यौरा है कितने आपके पास आईसीयू बेड्स है, कितने पास आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, किस प्रकार से आपको काम करना है तो उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा जिक्र करना चाहूंगा जिस प्रकार से रात्रि कर्फ्यू जो हरियाणा में जो लागू किया है उसके पीछे वजह यही है कि रात्रि में कम से कम जो है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लॉकडाउन किया जा रहा था पिछले जो 2 वेव्स जो आई हमने देखा कि उसमें आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे और ऐसे में कहीं ना कहीं रात में जो सफर करने वाले जो लोग हैं जिनको जरूरी काम नहीं होता या फिर जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या जो बार्स हैं, क्लब्स हैं उनमें जाते हैं तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं उनको साफ कर दिया गया है कि रात्रि कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो इम्पोज रहेगा और ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उनमें जाने से बचें। जी रवि, अगर बात करें लगातार लोग इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं नाइट कर्फ्यू लगाकर महज खाना पूर्ति कर रही है, लीपापोती कर रही है, जबकि असल भीड़ तो बाजारों में होती है और कई बाजारों की हालत तो ऐसी होती है जहां पर चलने तक की जगह तक नहीं होती है। लोग चिपक कर चलते हैं, एक दूसरे को छूते हुए चलते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह क्या बाजारों को लेकर क्या राज्य सरकार कोई नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है, ऐसी कोई संभावना है क्या? बिल्कुल यश, देखिए फिलहाल हरियाणा में जो है 6 केसेस हैं, एक गुड़गांव, एक पंचकुला और एक फरीदाबाद। इसके अलावा 3 जो केसेस हैं वो यमुनानगर में है। फिलहाल 6 केसेस हरियाणा में हैं। माफ कीजिएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार से अगर केसेस बढ़ते हैं या फिर कहीं न कहीं ढुलवुल रवैया जो है प्रशासन के या लोगों के द्वारा अपनाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस चीज पर जरूर चिंतन कर रही है कि आने वाले समय में अगर कोविड का ये नया वेरिएंट जो है बढ़ता है या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आने वाला जो समय है उसमें तमाम जो पाबंदियां हैं जिस प्रकार से हमने सेकंड वेव में देखने को मिली या फर्स्ट वेव में देखने को मिली, इस प्रकार की जो है पाबंदियां वो भी लगाई जा सकती हैं। फिलहाल जो है रात्रि कर्फ्यू है। रात्रि कर्फ्यू के बाद अगर लोग समझते हैं, एसओपीज जो है वो फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस जो है कोरोना की वो फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी बात है। अगर ऐसी चीजें नहीं होती जिस प्रकार से भीड़ भाड़ वाला इलाका है या फिर जो तमाम जो लोग बाजारों में जाते हैं मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं करते तो आने वाले समय में जो ये चीजें हैं इनको दिन में भी तब्दील किया जा सकता है। मान लो जो भी कोरोना की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं दिन में भी जो है किसी प्रकार के निर्देश जो है सरकार जारी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑड इवन का जो फॉर्मूला है कि दुकानें एक दिन ऑड की दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन नंबर्स की दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा भी फॉर्मूला किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं
आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाला है। फिलहाल स्थिति ठीक है, स्थिति कंट्रोल में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने सिर्फ रात्रि जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया है। अगर स्थिति ठीक रहती है तो तमाम जो चीजें हैं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अगर स्थिति बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी मजबूर हो सकती है। रवि, मैं हरियाणा के संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल यहां पर यह है कि 15 से 20 दिन पहले देखा गया था कि कोरोना के जो दैनिक मामले थे वो 10, 11 और 20 के करीब आ रही थी, लेकिन अब इसमें अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है और दैनिक मामले 90 के करीब, 95 के करीब सामने आ रहे हैं। तो इस ऐसे में प्रदेश सरकार इस बढ़ते हुए मामले को, इस रफ्तार को किस तरह से देख रही है? क्या टेस्टिंग बढ़ा दी गई है इसलिए मामले सामने आ रहे हैं? क्या टेस्टिंग पहले कम थी इसलिए पहले कम मामले सामने आ रहे थे? यश, देखिए जिस प्रकार से जो कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी थोड़ी सी ज्यादा हुई। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो नया वेरिएंट है ये 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है वो अलर्ट पर है। और इस प्रकार के जो टेस्टिंग जो बढ़ाने का मकसद है, ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार से लोगों को सतर्क किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस और टेस्टिंग उनकी की जाए कि हल्की फुल्की जिसमें जो भी कोविड के जो सिम्टम्स दिखते हैं या फिर जिसको जुकाम होता है या खांसी होती है, अब उन लोगों की भी टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ाने से भी जो है थोड़े बहुत जो केसेस है वो बढ़ते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक मौसम ऐसा है, कहीं ना कहीं उस चीज को चलते जो है थोड़ा सा जो ये केसेस है इनमें बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, ज्यादा चिंता करने वाली जो स्थिति फिलहाल प्रदेश सरकार के हिसाब से नहीं है। आने वाले समय में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो जो लॉकडाउन है उसमें कहीं ना कहीं और कुछ बदलाव किया जा सकते हैं, ओडिविन का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, या फिर जो सतर्क जिस प्रकार से मार्केट्स जो खुली रहती हैं जिस प्रकार से उसमें टाइमिंग जो है वो चेंज की जा सकती है। सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक भी ऐसी टाइमिंग की जा सकती है, या शाम 5 बजे तक भी टाइमिंग की जा सकती है। मतलब तो तमाम जो फैसले हैं वो राज्य सरकार को लेने हैं, किस हिसाब से लेती है। के बाद प्रदेश सरकार कोई सख्ती लागू कर सकती है और गाइडलाइंस भी नई जारी की जा सकती है। रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि इसी मसले पर जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जागरूक करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता जुड़ गए हैं, पूर्व सचिव IMA गुरुग्राम। डॉक्टर अजय गुप्ता, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर अजय गुप्ता, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि प्रदेश में 15 से 20 दिन पहले मामले 10, 11 और 20 के करीब सामने आ रहे थे, लेकिन अब अचानक 90 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। तो इस रफ्तार को हम किस तरीके से देखें? क्या ये मानकर चले कि प्रदेश सरकार ने पहले की अपेक्षा इस टेस्टिंग को बढ़ा दिया है और पहले टेस्टिंग कम की जा रही थी? किस पहलू से हम इसको देखें? देखिए, ये एक हमको जिस कहते हैं कि फोरकास्ट, ये हमको पहले से ही फोरकास्ट कर लेना चाहिए था, जबकि ये फोरकास्ट था भी कि जो कि ओमिक्रॉन है, अब इसका जो इन्फेक्शियस रेट है वो काफी ज्यादा है। अगर हम पिछले जो वेरिएंट थे हमारे डेल्टा वेरिएंट, उसके कंपैरिजन में हमको पता था आज से 1 महीना पहले ही, जब भी साउथ अफ्रीका में आया था, हांगकांग, थाईलैंड में आया था, यूके में आया था, तभी से ही इसके बारे में हमको पूरी जानकारी हो गई थी कि ये इसका जो इन्फेक्शियस रेट है या जो इसका स्प्रेड है वो बहुत फास्ट है जी। और ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है बाहर के ट्रैवल से ही आया है। बाहर के लोग जो यात्री ट्रैवल करके साउथ अफ्रीका से, यूएस से, यूके से आए थे, वो अलग अलग सिटीज में, चाहे वो मुंबई है, दिल्ली है, केरला है, वहां गए, उसी से ही स्प्रेड हुआ है। अब अगर हम मान के चले कि दो चीजें हैं कि एक तो जो स्प्रेड है इसका बहुत जल्दी स्प्रेड है, तो और सरकार की तरफ से डेफिनेटली, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, रेट ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दिया गया है, डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें हैं, एक तो ये फैल भी बहुत तेज रहा है और टेस्टिंग भी इंक्रीज हो गई है। तो दोनों तरीकों से हमको ये पता चल रहा है कि केसेस में जो जंप मिल रहा है हमको 24 आवर्स, हर 24 घंटे बाद जब हमको आंकड़े सामने आते हैं तो हमको एक ह्यूज जंप मिलता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो कदम उठाए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, उन्होंने ये टेस्टिंग तेज कर दी है, सीक्वेंसिंग तेज कर दी है, ताकि हमको जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स आए वो फास्ट आए, और उसके बाद सीक्वेंसिंग के भी जो रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं, यानी कि टाइमिंग्स काफी शॉर्ट करने की कोशिश की है जी। लेकिन अब हमको आगे वाले समय में ये देखना है
क्योंकि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है फिलहाल। लेकिन हमको मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर वो घातक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे जाके वो घातक नहीं हो सकता। देखिए, यूके में हमको कम से कम इससे 14 से 20 डेथ अब तक हो चुकी हैं, और वायरस को कब म्यूटेट करके घातक हो जाए कोई नहीं बता सकता। तो हमको जो अब ये नाइट कर्फ्यू जो चाहे वो हरियाणा सरकार है, दिल्ली सरकार ने इम्पोज किया है, वो बिल्कुल ही ठीक डिसीजन लिया है। उन्होंने एटलीस्ट रात में कम से कम जो 11 से सुबह 5 बजे तक की जो गतिविधि है उस पर रोक लगा दी गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूं, जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ना भूलें, मास्क को नहीं बोलना है, बिल्कुल। यहाँ पर कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है और ये प्रदेश के और देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका ईमानदारी के साथ पालन किया जाए, निर्वहन किया जाए। डॉक्टर अजय गुप्ता, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इसी मसले पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ गई हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज को अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा, ओमिक्रॉन को लेकर जो स्टडीज सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो क्या संकेत दे रही है और हमें कितना सचेत रहने की आवश्यकता है? देखिए, जिस तरह का डेटा अभी सामने आ रहा है और जिस तरह के हम नंबर्स भी सभी देशों में बढ़ते हुए देख रहे हैं, उससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है। और अगर अब आप भारत की भी बात करें तो हम देख ही रहे हैं कि रोज रोज जंप लग रहा है नंबर ऑफ केसेस में, और ये इस तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस है। अब जहां तक बात इसकी घातकता की है, वो लगातार अभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आप खुद देखिए कि अब अगर हम डेटा देखें यूएस यूके का, तो वहां हॉस्पिटलाइजेशन रेट धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो रहा है। साथ ही में बच्चे भी वहां पर संक्रमित हो रहे हैं। इस तरह की वहां से जो न्यूज है वो आ रही है। तो हमें अभी पूरी तरह से सचेत रहना होगा और हमें पूरी तैयारी करके रखनी होगी। बहुत अच्छा होगा अगर ये वायरस ज्यादा घातक ना हो, माइल्ड इन्फेक्शन ही सामने आए, जैसे कि अभी तक भारत में माइल्ड केसेस ही आए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, जब वो इन्फेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तब तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अभी से ये कोशिश करनी है कि वहां तक ये ओमिक्रॉन पहुंचे ही ना। उसके लिए बहुत जरूरी है, जिस तरह से सरकार ये कदम उठा रही है, नाइट कर्फ्यूज के, शादी में कितने लोग होने चाहिए, आयोजनों में कितने लोग होने चाहिए, ये सब चीजें हमें लिमिट करनी ही होंगी, क्योंकि इससे लोगों में भी एक संदेश जाता है कि अब कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है और हम सबको सतर्क होने का समय आ गया है। साथ ही अब जो रैलीज हो रही हैं और भी जो तमाम तरह के और सामाजिक समारोह होते हैं, उनकी तरफ भी सरकार को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि कितने लोग इसमें होंगे, क्या इनकी रूपरेखा होगी, किस तरह से होगा, क्योंकि ये भी सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरफ भी सरकार अपनी निगाहें करे और इन सब पर एक कड़ा निर्देश जो है वो जारी करे। साथ ही आपने देख ही रहे कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि बूस्टर डोज अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू होगा। तो ये सब बहुत ही सकारात्मक कदम है जो सरकार उठा रही है, जिससे साफ तौर से लग रहा है कि सरकार भी काफी संजीदगी से लेकिन डॉक्टर स्वाति, आपको लगता है कि जो रिपोर्ट्स और स्टडीज सामने आ रही है उसके तहत क्या ये मानकर चला जाए कि ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है? देखिए, संभावनाएं बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1.25 लाख केस, 2.5 लाख केस इधर यूएस यूके सब जगह आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी ये मानकर नहीं बैठ सकते कि इससे तीसरी लहर नहीं आ सकती। तीसरी लहर आ सकती है, बस हमें कोशिश यही करनी है कि वो एकदम तेजी से ना आए, दूसरा हमारे हॉस्पिटल पर लोड ना पड़े। और उसके लिए हमें यही प्रयास करना होगा कि एक, हम अपने उत्तरदायित्व को समझें, हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझे, साथ ही सरकार भी इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करें और जीनोमिक सीक्वेंसिंग की तेजी और ज्यादा लेकर के आए, ताकि जहां भी केसेस हैं उनको हम समय से चिन्हित करके वहां जो हॉटस्पॉट्स बना करके उनको और आगे फैलने से रोक सके। ठीक है डॉक्टर स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अजय गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। रवि, आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल प्रदेश सरकार की आगामी रणनीति फिलहाल क्या नजर आ रही है कि प्रदेश सरकार आगे चलकर यह फैसला ले सकती है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं पहले चीजों को समझ रही है, कितनी तेजी से जो है जो नया वेरिएंट है वो फैलता है, या कितने लोग जो है जो कोविड
के नियमों का पालन करते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कोविड के नियम हैं उनको फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जाने से बचिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही है कि अभी जो सरकार है वो देख रही है किस प्रकार से जो कोविड का जो नया वेरिएंट है वो हरियाणा में दस्तक करता है। हालांकि 6 केसेस आ चुके हैं, 3 यमुनानगर में है, एक गुड़गांव, एक फरीदाबाद और एक जो है पानीपत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो केसेस हैं, अगर ये स्टिल रहते हैं, अगर इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, देखने में मिलता है कि आमतौर पर नॉर्मल चीजें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रात्रि कर्फ्यू है उसको ही बदस्तूर जारी रखा जाएगा। अगर लोग समझते नहीं है या ज्यादा से ज्यादा जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं या फिर जो कोविड नियम है उनका पालन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले लोगों से अपील की जा रही है और चीजों को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है किस प्रकार का जो है किस तेजी से जो है कोविड का जो नया रूप है ये फैलता है। तो उसके हिसाब से आगे की जो रणनीति है वो सरकार तय करने वाली है। फिलहाल रात्रि कर्फ्यू रहेगा 11 से 5 बजे तक। इसके बाद अगर चीजें बदलती हैं या फिर कोविड का जो रेट है वो बढ़ता है तो सरकार इन फैसलों को दिन में भी लागू करने का ऐलान कर सकती है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो ओमिक्रॉन का वार है, नाइट कर्फ्यू हथियार है। फिलहाल आपकी, हमारी और प्रदेश के, देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि आप कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कारगर हथियार बताया जा रहा है। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।